जीवन काल में अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर बनने के लिए अनुराग ढांडा की पार्टी ने क्या किया है? कार सेवा करी, चंदा दिया, क्या किया? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा है। वो तो संघ का राम रथ निकला, संघ और बीजेपी का नाम निकला, उसी ने उस आंदोलन को शुरू करा। उससे पहले राजीव गांधी ने तब ताला खुलवाया। बहुत सारी बातें वो हिस्टोरिकल बातें हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। लेकिन अब ढांडा जी की बारी है। ढांडा जी, आप राम जी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी की तो नानी जी कहती थी कि उनका मेरा राम उस मंदिर में कभी नहीं जाएगा जहां मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो, जहां मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया हो। मतलब आप वो लोकल स्टैंड खो बैठे ना राम की वकालत करने वाला, क्योंकि आपने तो राम मंदिर का विरोध किया, ऑफिशियली विरोध किया। मैं आपको बताता हूं अमीश जी, नानी और दादी भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है, क्योंकि इन्होंने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करके अमित शाह जी 42 बार मंचों पर प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांग चुके हैं चुनावों के अंदर। बाबर के नाम पे जगह लोगों ने इनकी सरकारें अरे अब चुप रहिए ना, आपकी बारी में मैं नहीं बोला। मैं कह रहा हूं 42 जगह अमित शाह जी कहते हैं प्रभु श्री राम के नाम पे वोट दे दो, और अंत में 1400 करोड़ रुपए प्रभु श्री राम के चरणों में जो चढ़ावा चढ़ा उसी का चोरी कर लिया। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? लेकिन संविधान की आप बात कर रहे हैं कि उन्हीं पैसों के साथ, एक आरोप लगा रहे हैं, सनसनीखेज आरोप है कि उन्हीं पैसों से सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं। एक सेकेंड, आपने बोला उन्हीं पैसों से सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं। ये बिक क्यों रहे हैं? ये बिक क्यों रहे हैं विधायक? आप चलिए वो खरीद रहे हैं, लेकिन वो बिक रहे हैं। आप तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी नहीं बिकती है, लेकिन आपके भी सांसद बिक गए राघव चड्ढा की अगुवाई में। आपके भी सांसद बिक गए। आपने तो ये तक कहा कि राघव चड्ढा की शादी भी हमारी वजह से हुई, मतलब ये भी आप लोगों ने कहा। लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं। विषय मैं बताता हूं। बोलिए, एक सेकंड, ढांडा साहब कुछ बोलना? नहीं, एक सेकंड, मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप पूछ रहे हैं क्यों बिक रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए। 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं अमीश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने खरीदने को जायज बता दिया ना। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला खरीद रहे हैं। जो खरीद रहा है उस पे भी सवाल है, जो बिक रहे हैं आपने तो बोला कि आपके बिकते नहीं है। देखिए, आपने मेरे 2 सवालों के जवाब से कन्नी काटी। आपने केजरीवाल जी की नानी वाले सवाल पे भी कन्नी काट गए आप, और इस सवाल पे भी आप कन्नी काट गए। मैं ये कह रहा हूं केजरीवाल जी की नानी जी ने बोला था, मैं तो उन्हीं की नानी जी की बात कर रहा हूं। देश के 100 करोड़ अमीश जी, देश के 100 करोड़ सनातनी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि क्यों खरीद रहे हैं, किस पैसे से खरीद रहे हैं? आपने पूछा ही नहीं बीजेपी से। आप कह रहे हो मैं उनसे भी पूछ रहा हूं। कब पूछा? पूछिए, ये बैठे हैं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, आप पूछिए इनसे क्यों खरीद रहे हैं। ओके, जवाब। खरीदारी क्यों चल रही है? अगर कोई किसी की पार्टी को ज्वाइन करे तो 100 कांग्रेसियों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो क्या आम आदमी पार्टी ने खरीदा है? तो ये कह रहे अरविंद केजरीवाल रिश्वतखोर है, पैसे लेके खरीदते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं भाई? अभी आप देख लीजिए, 1 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने 100 कांग्रेस के लोगों को पंजाब में ज्वाइन करा। भंडारी जी, पर ये चिंता आपकी भी कर रहे हैं। मैं अनुराग ढांडा और अनुराग भदौरिया दोनों आपकी चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बाहर के आ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अरे आपकी दुकान क्या चलेगी? अरे हमारी बहुत बड़ी है भाई, हमारा सबका साथ सबका विकास है। टीएमसी के सारे सांसद तोड़ के अपने समावेश। देखिए, जिसके नेता पर डिबेट है अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता को मैं लेके आना चाहता हूं। अखिलेश यादव, ऑडियोज डाउन। अनुराग भदौरिया जिसकी पार्टी ने ये पूरे मुद्दे को उठाया। संजय राउत तो कह रहे हैं कि बीजेपी को फूट डालने का बहुत नशा है, कोई पार्टी नहीं बची तो बीजेपी के लोग अपनी पार्टी तोड़ देंगे। अगर किसी पार्टी को एक दिन नहीं तोड़ा तो इनके लोगों को नींद नहीं आती है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब संविधान बदलने के लिए तोड़ाताड़ी चल रही है। क्या समाजवादी पार्टी को भी कुछ आभास हो रहा है, कुछ जाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? क्या तो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, तैयारी कर रहे हैं उसकी? क्योंकि राजभर ने तो कहा था, देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा था कि कई जाने वाले हैं। क्या अनुराग भदौरिया आप भी जाने वाले हैं? अब मैं बोल तो रहा, देखिए अच्छा, जा सकते हैं की ताकत जो होती है जनता के हाथों में होती है। अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूं भाई, कान बज रहे हैं क्या आपके? मैं कुछ कह रहा हूं, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? शांति। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथों में होती है, और हर वोट की कीमत उसके विश्वास में होती है। और ये याद रखना, बहुत सत्ता से बड़ा देश और उससे बड़ा जनता का विश्वास होता है। ये सत्ता पाने के लिए जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं।
सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र पे हमला करते हैं, चुने हुए सांसदों को, विधायकों को खरीदते हैं। और चुने हुए सांसद विधायक को खरीदने का मतलब होता है कि आप लोकतंत्र पे हमला कर रहे हो, जनता का विश्वास तोड़ रहे हो। जनता ने तो किसी और चिन्ह पे उनको चुना था, किसी और विचारधारा पे चुना था, आपने अपनी ताकत के हिसाब से उनको अपने शामिल कर लिया। आज बीजेपी के देखिए प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, जब हिंदू का नाम लेते हैं ना तो एक ही चीज याद आती है, ये वही लोग है ना, हिंदू तुरंत इनकी तरफ उंगली उठाता है, अरे ये तो भैया चढ़ावा चोरी वाले बात कर रहे हैं। जिनके राज्य में, जिनके वहां सहयोगी लोग वहां बैठे तो उसमें चढ़ावा चोरी हो गया, और ये हिंदू की बात कर रहे हैं। अब इन तो किसी मुंह लायक नहीं बचे सनातन की बात करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे प्रभु के नाम पे हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे डाका डाला है। ये वो लोग हैं इनके सह पे। ये बताइए कि राम मंदिर में बीएचपी के और आरएसएस के, बीजेपी के लोग क्यों ट्रस्ट में थे? इस देश के अंदर में राम भक्त तो सनातनी और लोग भी थे, उनको आपने क्यों नहीं शामिल किया? तभी शक हो गया था कि ये चोरी करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने लोगों को वहां पे ट्रस्ट में अपने लोगों को विशेष संविधान है राम पे। मैं पिछले 5 चर्चाएं कर चुका हूं, आप भी उसमें से कईयों में बैठे हैं। अनुराग, राम मंदिर के विषय पर मैं कई बारी चर्चा कर चुका हूं, आप भी 2-3 कार्यक्रमों में रहे हैं, आप देख चुके हैं। मेरा हम्बल सबमिशन है कि हम टॉपिक पे स्टिक करते हैं आज और टॉपिक पे बात करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है? बीजेपी कह रही है कि अखिलेश जी को भी डर है कि उनकी पार्टी में टूट होने जा रही है चुनाव से पहले यूपी के। अरे संविधान बदलने की बात हो रही है, पार्टी टूट के नहीं। संविधान क्यों बदलना चाहते मैं बता रहा हूं। ये जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो आपने अखिलेश जी का बयान ही नहीं सुना। उन्होंने बोला बीजेपी विपक्ष के सांसदों को इसलिए तोड़ रही है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने ये बोला, मैंने नहीं बोला है, अखिलेश जी का रिकमेंड है, अखिलेश जी का ये स्टेटमेंट है। जवाब दे तो रहा हूं। अरे संविधान की, अरे भाई संविधान की बात बोल रहा हूं, सुन तो लो। अगर नहीं सुनोगे तो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा 2024 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे ना तो संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे थे। जनता समझ गई, जनता ने 240 पे समेट दिया, अल्पमत में ले आए। अब ये सोच रहे जनता ने तो हमें चुना नहीं, जनता ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तब एमपी खरीदो संविधान बदलने के लिए। अब एमपी खरीद रहे हैं, सोचो लोकतंत्र को ये वो कर रहे, कमजोर कर रहे हैं। एमपी खरीद रहे हैं। अब 6 बीएसपी के एमएलए ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था 2021 में, तो अखिलेश यादव ने कितने पैसे दिए थे सब बीएसपी के एमएलए को लेने के लिए? जवाब दे दे, कितना पैसा अनुराग आपने बात कर, अनुराग भदौरिया की बारी। बात करेंगे तो ठीक नहीं है। नहीं भाई देखो, चढ़ावा चोर में, अरे राम भक्तों पे गोली चलाने वाले तुम लोग हो, बाबर के वंशज तुम लोग हो, और तुम हमसे बात करोगे? बताओ, अखिलेश जी ने 100 करोड़ दिए थे। अच्छा, एक ऑडियो जाओ। ओके, अनुराग 30 एमएलए बीएसपी के तोड़े गए थे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को बचाने के लिए, तब कितने पैसे दिए थे? कितने में खरीद फरोख्त हुई थी? जानकारी दी। जवाब दे दूं? हाँ, जवाब